ऑलराइट। जय हिंद सभी लोगों को, गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जल्दी से एक बार चैट में कंफर्म करिए हमें। बहुत बढ़िया। चलो एकदम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, है ना। चलो सर, बीसी में मैथ का कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करें। पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और कुछ नहीं कर सकते। चलो हो गया, आगे बढ़े अब। राम राम भाई सारे आने एकदम। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल, बिल्कुल। कैन आई गेट द प्रीवियस क्लास रिकॉर्ड? बिल्कुल, मेल पे मिल जाएगी आपको सागर। अब चलिए सर, क्या क्लास शुरू से होगी? नाइस क्वेश्चन। ट्रेसर तक हुआ था, किक करो सर, थैंक यू। अब चलो, अब मेरी बात सुनो आप लोग, बहुत हो गया। अब मेरी बात आप लोग सुनोगे, ठीक है। हो सकता है आज आपकी लास्ट क्लास है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आज ही तो ज्वाइन किया सर, आज आप बोल रहे हो लास्ट क्लास है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? नहीं, एक्चुअली हम एक न्यू बैच बना रहे हैं उन सब के लिए जिनका न्यू एडमिशन हुआ है। बेसिकली वह एक क्लास हुई है, 2 क्लास हुई है, या फिर आपकी हुई है 3 क्लास, आपको एक नया बैच मिलेगा, ठीक है। आपको एक नया ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और जो लोग शुरू से फॉलोअप कर रहे हैं, जैसे आकाश हैं, है ना, और भी बहुत बहुत सारे लोग हैं, दशरथ हैं, तो आप लोग क्या करोगे, अब आप लोगों की टाइमिंग जो है वो चेंज हो सकती है। चेंज होने का मतलब है टाइमिंग सेम रहेगी बट दिन चेंज हो जाएंगे। जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप क्लासेस कर रहे हो, ठीक है, वो शिफ्ट हो जाएंगी ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। और आपके जो अभी जो जूनियर बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नया नया एडमिशन लिया है, उनकी क्लास हो जाएगी कब? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। चलो, आपकी जो बैच है वो चेंज हो सकती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हो सकता है आज आपकी लास्ट क्लास है, और लास्ट आप बता रहे हो कि सर ट्रेसर तक पढ़ाई हो, तो जिसकी भी न्यू क्लास है आज, जो इसका आज फर्स्ट डे ज्वाइनिंग है, सेकंड डे ज्वाइनिंग है, कोई घबराओ मत, आप लोग को न्यू क्लास मिलेगी। आज की क्लास एज अ बोनस अटेंड करो आप लोग, ठीक है। आज की क्लास एज अ बोनस अटेंड करो आप। हो सकता है आपको कुछ भी ना समझ में आए, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको बेसिक से नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। चलो, अच्छा कोई बताएंगे प्लीज़, लास्ट कहाँ तक पढ़ाई हुई थी आप लोगों की? CMS एनुमरेशन शायद से आज करना है ना। अरे भाई 24 फॉलो करो सर, पढ़ाओगे तो आप ही? हाँ पढ़ाऊँगा मैं ही, ठीक है। चलो सर, ये WSL क्या होता है विंडोज़ में, सब बता दो, रुको। कहाँ तक हुआ था लास्ट? वे बैक मशीन भी बताया था। अच्छा, वे बैक मशीन लास्ट हुआ था हमारा। अच्छा, तो उसके आगे बढ़ना है अभी। लास्ट हमारा हुआ था वे बैक मशीन, कहाँ गया वे बैक मशीन? नहीं, मुझे याद है, मैंने शोडन पढ़ा दिया था। शोडन पढ़ा दिया था, सब डोमेन एनुमरेशन पढ़ा दिया था, ट्रेसर्ट पढ़ा दिया था। CMS एनुमरेशन से शुरू होगा, मुझे याद है ना। शोडन तक हो गया था सर। अमित सर नहीं लेगा क्या कोई और? अरे मैं ही अमित हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ट्रेसर्ट लाता, ठीक है ठीक है ठीक है। CMS स्टार्ट करते हैं। चलो, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही होगा। CMS स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए 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 चलिए। अभय राज यादव, न्यू स्टूडेंट टू सर, वेलकम वेलकम टू ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करेंगे आपसे न्यू क्लासेस में, ठीक है। अभी आप बस बातें सुनोगे, हम आपसे बात करेंगे न्यू क्लासेस में। अभी आप बैठो, एंजॉय करो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज कहाँ, एक मिनट को गेट बंद कर देता हूँ वरना बाहर से साउंड आ जाएगा। चलो, लास्ट हमारा हुआ था कहाँ पे हुआ था? सब ट्रेसर हमारा हो गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं CMS एनुमरेशन, ठीक है। तो पहले एक बात बताओ भाई आप लोग, आपको हमने जब बताया था वेपलाइज़र के बारे में, ठीक है, तो मैंने आपको CMS भी बताया था कि CMS जनरली क्या होता है। याद है ना, जब हमने मान के चलो ड्रॉप की वेबसाइट जब हमने ओपन करी थी और वेपलाइज़र से हम यहाँ पर चेकआउट कर रहे थे, तो CMS आ रहा था वर्डप्रेस का। तो मैंने आपको CMS समझाया था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि वेबसाइट ऑटोमेटिक हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। वो घर वाला एग्जाम्पल आपको दिया था मैंने, ठीक है। CMS तो सबको याद है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है CMS में? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। CMS पता है सबको? जल्दी बताइए आप लोग।
देखो नो सर, नहीं नहीं, जितने नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं पता होगा वो ऑब्वियसली, ठीक है, जितने पुराने स्टूडेंट हैं सबको पता है CMS। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब पढ़ाया है। आर्क प्रोटोकॉल ठीक है, वो भी होगा धर्मवीर, टेंशन मत लो। एक बार दोबारा बता दो सर, एक बार बता दो, ठीक है, एक बार ब्रीफ इन्फो देंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो जनरली एक वेबसाइट को बनाने के लिए ना, अगर मान के चलो आप किसी भी वेबसाइट को बनाते हो तो ऑब्वियसली उसको कोड करना पड़ता है आपको, चाहे वो HTML का करो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट से करो, चाहे वो कोड इग्नाइटर से करो, बट द थिंग इज़ कि आपको पूरा पूरा कोड करके बनाना पड़ता है उस वेबसाइट को, ठीक है। अब बताओगे कि यहाँ पर सर मुझे कोडिंग नहीं आती है फिर भी मुझे वेबसाइट बनाना है, मैं क्या कर सकता हूँ सर? तो उस टाइम पे आप CMS नाम का एक टूल होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसमें क्या होती है ना, ऑलरेडी कोड करके हर चीज़ रखी होती है, आपको बस नाम चेंज करना पड़ता है। आपको क्या करना पड़ता है? बस नाम चेंज करना पड़ता है, तो दैट इज़ कॉल्ड CMS। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चीज़ें क्या है। अब हम CMS एनुमरेशन जानने वाले हैं। जब हम यहाँ पर CMS वाली वेबसाइट को हम मान के चलो ढूंढ रहे थे कि सर हम अगर मान के चलो कोई वेबसाइट अगर CMS से बनी है और वर्डप्रेस से बनी है, तो हम क्या करते हैं जनरली, इतना तो हमें पता है कि हम वर्डप्रेस स्कैनर सर्च कर लेते हैं। क्या सर्च कर लेते हैं? वर्डप्रेस स्कैनर सर्च कर लेते हैं, जो भी CMS हमें मिलता है उसका स्कैनर हम सर्च कर लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हमें स्कैनर मिलता है, जो हमें वर्नेबिलिटी असेसमेंट का टूल मिलता है, उससे हम ट्राई करते हैं, तो चांसेस है कि रिज़ल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ये बात तो आपको मैंने उसी टाइम पे बता दी थी, वेपलाइज़र के टाइम पे। अब हम करने वाले हैं CMS एनुमरेशन। मतलब सर, मतलब अब हम क्या करने वाले हैं सर? देखो ध्यान से, आप यहाँ पर गूगल पे आओ और लिखो व्हाट CMS। तो सर ये तो आपने बता दिया व्हाट CMS, नहीं ये एक वेबसाइट है व्हाट CMS, ठीक है। इस पे आओ, आ जाओ, इस वेबसाइट पे आप लोग आ गए। बोला हाँ सर अब हम क्या करें? अब जनरली आपको किसी भी वेबसाइट में CMS जिस वेबसाइट में डिटेक्ट हुआ है आपको, उस वेबसाइट का यहाँ पर आपको क्या करना है? URL डालना है। जैसे मैं डालता हूँ drop.org.in, क्योंकि हमारी वेबसाइट भी तो इससे बनी है ना, CMS से बनी है। तो हम डालेंगे यहाँ पे drop.org.in और यहाँ पर हम एंटर करेंगे, ठीक है। अब देखो रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा आ गया है। अब बताओ सर ये सब चीज़ें तो वेबलाइज़र में भी दिख रही थी, देखो तो सही पे। कैटेगरी है सॉफ्टवेयर है, वर्डप्रेस है, एलिमेंटर है, PHP है, MySQL है, लाइट स्पीड है। ये 5 चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिली है, राइट। तो बताओगे सर ये 5 चीज़ें तो मुझे यहाँ पर भी देखने को मिली थी। देखो यहाँ पर ध्यान से, वर्डप्रेस है, MySQL है ना, एलिमेंटर है, ये सब चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिली थी। बट द थिंग इज़ कि आपको मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी चीज़ वर्जन से पता चलती है, वर्जन से। जैसे मान के चलो आपके पास iPhone है, ठीक है। अब आप बताओ, अब आपका एक दोस्त है जो बोलेगा कि अरे भाई मेरे पास तो iPhone है, तो आप बोलोगे आप बहुत अमीर दोस्त है आपका। रियलिटी क्या है? वो iPhone 6s चला रहा है। प्लस सर उससे महंगा तो मेरा फ़ोन है सर, मैं एंड्रॉइड चलाता हूँ, 20,000 का चलाता हूँ। वो 6s चला रहा है, पता नहीं भी सेकेंड हैंड मार्केट में जाएंगे तो 6-7 हज़ार में मिलेगा। बात समझ रहे हो क्या है? तो वर्डप्रेस से बनी है ये ज़रूरी नहीं है। वर्डप्रेस का कौन सा वर्जन है, क्या लेटेस्ट वर्जन से यूज़ कर रही है तो हैक करना थोड़ा मुश्किल है, क्या थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन है तो हैक करना थोड़ा आसान है, क्या बहुत पुराना वर्जन है तो अब तो सर यूँ हैक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं। तो अब क्या करेंगे ना, हम यहाँ पर साइट सर्च करेंगे drop.org.in। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, वर्डप्रेस हमें सॉफ्टवेयर तो मिल गया, बट द थिंग इसका वर्जन भी हमें मिल गया 6.3, ठीक है, जो कि हमें वेपलाइज़र में देखने को नहीं मिलता है। देखो कहीं आपको वर्जन दिखाई दे रहा है जय? देखो नहीं दिख रहा है ना आपको, तो आपको यहाँ पर दिखेगा वर्जन 6.3। तो ये बात आप समझ जाओ कि चलो CMS एनुमरेशन से क्या हमें वर्जन पता चलता है। ये तो छोटी सी चीज़ है, आपको अभी CMS एनुमरेशन समझ में आ गया होगा कि CMS एनुमरेशन क्या होता है जनरली, ठीक है। अब चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट चीज़ है हमारा गूगल डॉर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं इसको 1 घंटे की क्लास बोलोगे ना, इसको आप बोलो 2 घंटे की क्लास ले लो सर, मैं इसके ऊपर 2 घंटे की क्लास ले सकता हूँ। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये गूगल डॉर्क। तो सर इतना इंपॉर्टेंट क्या है सर, थोड़ा बताइए सर हमें, तो नाम सुन के ही थोड़ा अजीब लग रहा है। कुछ भी नहीं करना है आपको, गूगल पे आना है, लिखना है GHDB। बताओ सर GHDB का मतलब? GHDB का मतलब होता है गूगल हैक्ड डेटा बेस। क्या बोल रहा हूँ दोबारा? गूगल हैक डेटा बेस। चलो इसको एंटर करते हैं, समझते हैं ये चीज़ क्या है। आ जाओ, यहाँ पर दिख रही है आपको गूगल हैकिंग डेटाबेस, दिखिए आपको? बोला हाँ सर दिख गई। आ जाओ इस साइट पे, आ जाओ अंदर, रुक जाओ, इस साइट के अंदर आ जाओ। पर इस साइट में कुछ इशू है, वेट करो दोबारा जाते हैं। साइट पे गड़बड़ है। आप एक बार मुझे चैट में कंफर्म करिए, आप सबका भी ऐसा ही आ रहा है क्या साइट पे? जल्दी बताइए तो, आप सबका भी ऐसा ही आ रहा है क्या? साइट में इशू है क्या?
जल्दी बताइए आप लोग। आप सबके ऐसे आ रहा है? मेरा आ रहा है। ठीक है, नो साइट खुल गया। अच्छा, आप सबकी साइट खुल गई और बहुत लोगों की नहीं खुली है। जोशी CMS पे बना हुआ है, उसको हैक करना आसान होता है ना? बिल्कुल। चलो, नो सर। हाँ आ रहा है, ठीक है, मिक्स रिव्यूज़ आ रहे हैं, किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं सर, ये जो आप पढ़ा रहे हैं इसकी PDF मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगी, कोई दिक्कत बात नहीं है। एयरटेल का इंटरनेट है क्या? एयरटेल का नहीं है बस, मैं ब्रॉडबैंड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोबाइल में खुल गया, ठीक है। एक काम करते हैं, VPN लगाते हैं, ठीक है, उसके बाद ट्राई करते हैं। चलो सिडनी पहुँच के ट्राई करते हैं तो शायद से खुल जाए। देखो खुल गई, VPN लगाया, खुल गई। ठीक है, आ जाओ, अब समझते हैं चीज़ क्या है और कैसे काम होती है। तो अगर कभी भी साइट ना खुले तो जैसे मैंने क्लाइंट साइड एरर बताया था, सर्वर साइड एरर बताया था, तो आप लोग VPN लगा के चेकआउट कर सकते हो कि ये क्लाइंट साइड एरर है या सर्वर साइड एरर है। सर्वर साइड एरर होती तो ऐसे भी नहीं खुलती, क्लाइंट साइड एरर थी, इसलिए मैंने VPN लगाया और खुल गया। तो ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आओ तो देखो एक वेबसाइट है यहाँ पे, जिसके अंदर आपको क्विक सर्च का बटन मिलता है राइट हैंड साइड पे, और नीचे कुछ कैटेगरीज हैं, ऑथर हैं, है ना, डाटा एडेड है और डॉर्क, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बेसिकली ये है क्या, चलो मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। याद करो एकदम क्लास शुरू वाली, एकदम शुरू वाली क्लास याद करो, जो मैंने आपको बताया था ना, याद करो एकदम, जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था कि जो फंडामेंटल ऑफ इथिकल हैकिंग है, यही बेसिकली आपको 4 महीने पढ़ना होगा। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से लेकर एक्सप्लॉयटेशन तक हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग गूगल डॉर्क में करने वाले हैं ना, वो होता है एक्सप्लॉयटेशन फाइंडिंग। मतलब सर, मतलब देखो सिंपल सी बात है कि जैसे मैंने बहुत समय पहले एग्जांपल दिया था, मैं उसको दोबारा बता रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या रखा हुआ है, एक सूटकेस रखा हुआ है, किसका बताओगे? पैसों से भरा एक बैग रखा हुआ है, और आपको वो बैग चुराना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करनी पड़ेगी कि जो बिल्डिंग है वो कौन सी बिल्डिंग पे रखा हुआ है, ठीक है। पहला आपका काम डन हो गया, जिस चीज़ इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, बोलो हाँ सर हो गया। दूसरा काम है नेटवर्किंग, कि सर उस बिल्डिंग तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तो चाहे हम कार से जाएं, बस से जाएं, पैदल जाएं या साइकिल से जाएं, सीधी बात है। तो विच इज़ कॉल्ड नेटवर्किंग। चलो ठीक है, हमने नेटवर्क क्रिएट कर लिया, हम पहुंच गए। तीसरी चीज़ है आपका गेनिंग एक्सेस। मतलब सर, मतलब अब बिल्डिंग तक पहुंच गए, अब क्या करेंगे? नीचे से देखेंगे क्या? नहीं सर, बिल्डिंग के अंदर जाएंगे ना, एक्सेस गेन करेंगे। चलो आप बिल्डिंग के अंदर भी चले गए, फिर क्या करोगे? बोला सर फिर स्कैनिंग करेंगे सर, कि पैसों का बैग कहाँ पर है, ठीक है। तो स्कैनिंग करोगे, फिर मिले, फिर ठीक है, उसके बाद मिलेगी वर्नेबिलिटी। वर्नेबिलिटी मतलब पैसों का बैग मिल गया, पैसों का बैग मिल गया। बट द थिंग इसके पैसों की, अगर पैसों का बैग मिल गया तो आपको क्या लगता है इतना महंगा चीज़ मतलब ऐसे ओपन में रखा रहेगा क्या? तो नहीं सर, उसमें सिक्योरिटी लगी रहेगी। जो सिक्योरिटी को तोड़ने का जो काम करता है ना, वो काम करता है आपका एक्सप्लॉयटेशन, या फिर हम उसको बोलते हैं एक्सप्लॉइट, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि मान के चलो अगर आपको कोई वर्नेबिलिटी मिलती है किसी भी साइट पे, तो हम उसका एक्सप्लॉइट यहाँ से डाउनलोड करते हैं, यहाँ से। उसका एक्सप्लॉइट कहाँ से डाउनलोड करते हैं? मतलब सर आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे करोगे? मैं आगे देखो, इसके बाद Nmap है, आपकी स्कैनिंग है। इसके बाद नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आपकी Nmap आपको दिखेगा। कहाँ गया? ये रहा Nmap आपका, ठीक है। थोड़ा नीचे आओगे, आपको Nmap दिखेगी। जब हम यहाँ पर स्कैनिंग करेंगे ना, ये देखो Nmap वर्जन स्कैनिंग है, हम जब वर्जन फाइंड आउट करेंगे ना, तो हम लोग गूगल डॉर्क का यूज़ करेंगे एक्सप्लॉइट डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। बट अभी आप जान के रखो कि गूगल डॉर्क क्या होता है, कैसे होता है। चलो मैं आपको इसका एक और पहलू बताता हूँ गूगल डॉर्क का, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखो जाओ, हाँ, एक और पहलू मैं आपको बताता हूँ गूगल डॉर्क का, जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर आता हूँ नॉर्मल, ठीक है, और मैं आपको एक मूवी डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मैं क्या बोला सर? मूवी डाउनलोड। अरे देखो ध्यान से, एक मूवी है बाहुबली, आप सब ने देखी है? बोला हाँ सर, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस मूवी है ना, बहुत अच्छी मूवी है, एकदम जय महिष्मती, सब ने देखा है ना। अब आओ एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं बाहुबली डाउनलोड, है कि नहीं है? बाहुबली डाउनलोड लिखते हैं, तो अब मेरे सामने बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएगी। अब मेरे सामने क्या होगी? बहुत सारी वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे मान के चलो पहली वेबसाइट है 33 स्टैंडर्ड, आता हूँ इसके अंदर, ऊप्स समथिंग लॉस्ट, कोई बात नहीं, देखो 404 है, कोई बात नहीं, चलो पीछे चलते हैं नीचे। अच्छा एक और चीज़ समझने वाली थी यहाँ पे। अच्छा एक बात देखो, ध्यान से देखो, देखो याद देखो 404 का एरर मैंने बताया था, क्या आ रहा है? 404 सॉरी, oops looks like the page is lost, this is not a fault, just an accident that was not intentional। अब बताओ ये क्यों आ रहा है? ये बताओ क्यों आ रहा है? क्योंकि हो सकता है मैंने VPN लगाया, दैट इज़ वाई आ रहा है।
क्योंकि ये क्लाइंट साइड एरर है। इसको एक बार डिस्कनेक्ट करते हैं और दोबारा रिफ्रेश करते हैं। चांसेस है कि उसके कारण अब देखो खुल गई वेबसाइट खुल गई ना। तो 404 का मतलब क्या होता है, क्लाइंट साइड एरर। समझ में आया, वेबसाइट में प्रॉब्लम नहीं थी, वेबसाइट तो खुल गई, प्रॉब्लम किस में थी, मुझ में प्रॉब्लम थी। तो दैट इज़ कॉल्ड क्लाइंट साइड एरर, जो कि मैंने आपको बताया था। चलो अब नीचे आते हैं और चीज़ें चेकआउट करते हैं। यहाँ पर डाउनलोड मूवी का ऑप्शन तो आ रहा है, बट द थिंग इज़ आपको भी पता है कि मूवी कितनी डाउनलोड होती है। एक साइट से दूसरी साइट की रीडायरेक्ट होता हूँ, दूसरे तीसरी साइट में रीडायरेक्ट होता हूँ, अल्टीमेटली मुझे मूवी नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं ना, गूगल डॉर्क की मदद से हम बाहुबली को डाउनलोड करने वाले हैं। मतलब सर कैसे सर, कुछ नहीं लिखना है, मुझे लिखना है इंडेक्स ऑफ और मुझे लिखना है बाहुबली। अब बाहुबली के नाम से कोई भी चीज़ अगर इंडेक्स की गई होगी ना इंटरनेट पे, इंडेक्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुट करना, डालना, ये बात याद रखो। तो इंडेक्स ऑफ बाहुबली अगर मैं सर्च करता हूँ ना, तो बाहुबली के नाम से जितनी भी चीज़ें रजिस्टर है, इंडेक्स की गई हैं इंटरनेट पे, वो सब चीज़ें मुझे डायरेक्टली ये मिल जाएंगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब मुझे पहली वाली एक वेबसाइट मिल रही है, इंडेक्स ऑफ CDN202 फिल्म 2015 बाहुबली द बिगिनिंग। लेकिन ये अजीब सा ही लिंक है, देखो ध्यान से, नहीं लग रहा अजीब आपको? बोला हाँ सर अजीब तो है, हाँ सर अजीब तो है। एक काम करते हैं, इसके अंदर विजिट करके देखते हैं। चलो इसके अंदर विजिट करते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्या आया है? तो सर ये तो अजीब सा ही कुछ, ये डायरेक्टरी आ गई है, इंडेक्स ऑफ CDN2/02/film/2015/ बाहुबली .द.बिगनिंग, ऐसी आ रही है ना ये सब चीज़ें। ये कहाँ आपने देखी है बताओ तो, ये आपने कहाँ पे देखा है? बस सर ये तो हमने यहाँ पे देखा है। देखो बताता हूँ मैं आपको कहाँ पे देखा है। ये देखो है ना यहाँ पे, दिस PC वर्क DCSC एडवांस कोर्स टूल सिस्टम हैकिंग फाइल एक्सटेंशन स्पूफर। तो ये सब ऐसी डायरेक्टरी आपको दिखती है ना यहाँ पे, ऐसी डायरेक्टरी आपको दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है ना ऐसी। तो ये इंडेक्स किया हुआ है, आप मैं डायरेक्ट एकदम सर्वर से उठा रहा हूँ इस चीज़ को। अब देखो क्या डाउनलोड करा, बाहुबली ना, ये 1080p में है। बोला हाँ सर, इसको जस्ट मैं एक बार क्लिक करूँगा, पता है क्या होगा? बोला नहीं सर नहीं पता है क्या होगा, चलो वेट करो बताता हूँ। ये देखो मूवी डाउनलोड होनी चालू हो गई है, मूवी क्या हो गई है, डाउनलोड होना चालू हो गई है। तो इंटरनेट पर जो चीज़ें छुपी हुई है ना, वो चीज़ें हम गूगल डॉक की मदद से ढूंढ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ये जस्ट एक एग्जांपल था, यहाँ से आप ढूंढ सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है सर, और गूगल डॉक में हम क्या ढूंढ सकते हैं सर, और हम क्या कर सकते हैं? आओ मैं आपको आपका खजाना देता हूँ। बोले क्या दोगे सर? खजाना, चेस्ट, बहुत सारे रिवॉर्ड्स। कैसे बताता हूँ मैं आपको। मान के चलो आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हो ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो मुझे या रोशन सर को जितना नॉलेज होगा मैं आपको उतना नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाऊँगा, रोशन सर को जितना नॉलेज होगा रोशन सर आपको उतना नॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो आप अगर आपको नॉलेज एक्सपेंड करना है तो आपको किसी ना किसी से सीखना होगा, राइट? बोलो हाँ सर मुझे किसी ना किसी से सीखना होगा। अच्छा एक बात बताओ तो मैंने किससे सीखा है? बोलो सर आपने कोई कोर्स वगैरह किया होगा या फिर आपके कॉलेज में सिखाया गया होगा, ठीक है। अच्छा मैंने जहाँ से सीखा उसको किसने सिखाया होगा? तो इस तरह अगर ऊपर ऊपर चलते जाएंगे ना तो हमें मिलेगा नहीं वो चीज़ें कि भाई लोग कहाँ से सीख रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कहाँ से सीख रहे हैं, क्योंकि कोई सिखाने वाला तो बैठा नहीं है। तो आओ मैं आपको बताता हूँ वो सब कहाँ से सीख रहे हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है इंडेक्स ऑफ हैकिंग। क्या लिखोगे यहाँ पे? इंडेक्स ऑफ हैकिंग, और मैं एंटर करूँगा यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, मेरे सामने 2 वेबसाइट आई है, 2 नहीं बेसिकली 3 वेबसाइट आई है मेरे पास, ठीक है, 1 2 3। आओ पहली वाली में विजिट करते हैं। विजिट किया, आगे विजिट हमने कर लिया, इंडेक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स टेक/हैकिंग। अब नीचे आते हैं एडवांस्ड, ये देखो एडवांस, अटैक, बेसिक्स, ब्लैक हैट, क्लिक जैकिंग, डेफकॉन, इथिकल हैकिंग, फॉरेंसिक चैलेंज 2010, फजिंग, गूगल हैकर्स हाई स्कूल। मतलब देख रहे हो ना कितनी सारी कंटेंट है जो पढ़ने के लिए है। देखो वायरस कैसे बनेगा, टिप्स एंड टूल्स, वेब शेल्स हैं, एक्सेसेस के बारे में पूरी नॉलेज है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप क्या कर सकते हो ना बॉस, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मेटास्प्लॉइट देख रहे हो ना, इतनी सारी चीज़ें, हैकिंग स्कूल्स, हैकर्स हाई स्कूल। और मैं हैकर्स हाई स्कूल के अंदर जाता हूँ तो मुझे बहुत सारी यहाँ पर PDF देखने को मिल जाएगी। जैसे देखो passwords.pdf, वेब सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ईमेल सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, अटैक एनालिसिस, मालवेयर। आपको अगर मैं सच बताता हूँ, आपने अगर ये सब चीज़ें पढ़ ली और समझ ली, क्योंकि बात क्या है ना कि नॉलेज हमारे अराउंड है, बट उसको पुट करने के लिए हमें कोई बंदा चाहिए। जैसे मान के चलो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, आसपास हैं, बट आपको नहीं पता है कि कहाँ से हम ये सब चीज़ें लेंगे अपने अंदर। दैट इज़ वाई आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, या फिर जैसे वाई आपको एक टीचर की नीड होती है जो आपको बता सके कि भाई इस बात में आप चलो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नॉलेज है आसपास, आप चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बता दिया, बीइंग अ हैकर, बेसिक कमांड्स इन विंडोज़ एंड लिनक्स। देखो PDF है ना, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अब ये देखो हैकर्स हाई स्कूल का है, सिक्योरिटी अवेयरनेस फॉर टीन्स, लेसन 2, बेसिक कमांड्स इन लिनक्स एंड विंडोज़।
अब देखो ध्यान से नीचे आओ। अब यहाँ पर सभी कुछ फाइलें वगैरह पड़ी हुई हैं जहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें। देखो कमांड वगैरह है ना, सारे कमांड है। देखो ये विंडोज़ के कमांड है, देखो चेक डेस्क वगैरह ये सब विंडोज़ के कमांड है, ठीक है। लिनक्स का कमांड हो सकता है नीचे हो जाए, आपको मिल जाए नीचे लिनक्स के कमांड मिल जाए आपको, तो ये सब विंडोज़ के। देखो लिनक्स के कमांड, विंडोज़ के कमांड देख रहे हो ना यहाँ पे सभी चीज़। देखो कॉपी लिनक्स में क्या हो जाता है, CPU जो लिनक्स यूज़ करते हैं उसको पता है, ठीक है। डिलीट क्या होता है, RM मतलब रिमूव, ठीक है। मूव क्या हो जाता है, MV, है कि नहीं है, हाँ। तो इस तरह से क्या होता है कि आप पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें आपके सामने ही पड़ी है, बट आपको क्या होता है, दिखती नहीं है। तो इस तरह से गूगल डॉक से आप वो सब चीज़ें क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजीली, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जनरली, मान के चलो ये तो पहली वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट में अगर हम विजिट करें तो देख लो, दूसरी वेबसाइट में भी इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है। बिगिन एथिकल हैकिंग विद पाइथन, देखो पढ़ो ना, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए पढ़ो। क्रैकिंग पासवर्ड गाइड देखो, लिख लो। कंप्यूटर वायरस हैकिंग मालवेयर अटैक्स ऑन डमीज, देखो। CH वर्जन 9 सर्टिफाइड एथिकल हैकर है कि सर्टिफाइड एथिकल हैकर 2016 PDF, देखो सारी चीज़ें तो पड़ी हुई है आपके पास, क्या चाहिए आपको। तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग खजाना बोलते हैं एथिकल हैकिंग का, ठीक है, जो कि बहुत सही है। अब मज़ा आया इसको देख के कि नहीं आया, पहले आप ये बताओ। ये गूगल डॉक में जो हैकिंग का निकाला है वो देख के आपको मज़ा आया कि नहीं आया, कि अब तो सर बहुत ज़्यादा आसान हो गया है ना, अब तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं इजीली, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं। बस दिखा दिया है, बस पढ़ना आप लोग। ऐसा नहीं कि सर देख लिया, PDF डाउनलोड कर लिया, रख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, थोड़ा बहुत ही होगा, सारा तो पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, और क्या क्या निकाल सकते हैं सर, आप करो ना। नो हमको पता था अरे वाह बहुत बढ़िया। क्या हम इस साइट पे अपलोड कर सकते हैं, सर मज़ा आया लेकिन कुछ समझ नहीं आया, बहुत कन्फ्यूज़न होता है, दोबारा देखना समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो बिगिनिंग से दिखाइए सर, अब बीच में ज्वाइन करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है। क्या हम इस साइट पे अपलोड कर सकते हैं, ये कोई साइट नहीं है, देखो बात समझो। बट सर लेटेस्ट वाली चीज़ नहीं मिलती, लेटेस्ट वाली चीज़ अगर अपलोड होगी दशरथ आपको मिल जाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। इंडेक्स से क्या क्या निकलता है, कुछ भी चीज़ निकल जाती है, देखो इससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा, बिल्कुल मिल जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये चीज़ें हैं, कुछ भी निकाल सकते हो इंडेक्स से। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ ना, क्या बोलते हैं इसको, अगर मैं डॉक की बात करूँ तो यहाँ पर अभी मैंने इंडेक्स ऑफ करके दिखाया था आपको, जस्ट मैंने इंडेक्स ऑफ किया था। इसके बाद देखो इन टाइटल भी एक कमांड है हमारा, ज़रूरी नहीं कि हम इंडेक्स ऑफ करें, इन टाइटल भी एक कमांड है, जिससे क्या होता है कि जो भी आप लिख दोगे ना उसी के रिगार्डिंग रिजल्ट आएंगे आपके, ठीक है। बाकी और भी कमांड है यहाँ पर, इन URL सर्च करोगे तो सिर्फ URL आएगा आपके सामने, लिंक आएंगे और कुछ नहीं आएगा। साइट सर्च करोगे सिर्फ साइट आएगी, फाइल टाइप सर्च करके MP3 PDF कुछ भी सर्च करोगे ना तो वही चीज़ें आएंगी आपके पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं तो आपको PDF शेयर कर दूंगा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको दे दिया है। आप आराम से इन्फो करके, इन टाइटल करके, अलाइन टेक्स्ट करके आराम से आप सर्च करते रहना, आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लेना, जिसको भी समझ नहीं आया दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, बहुत अच्छे से धीरे धीरे समझा रहा हूँ, दोबारा देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मिररिंग वेबसाइट में। बस सर मिररिंग वेबसाइट सर ये क्या चीज़ें हैं सर, या फिर ये सब चीज़ें क्या होती हैं, देखो बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ तो बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है, बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ तो बहुत ध्यान से देखना। अब मैं बात करने वाला हूँ आपको फायरवॉल के कंसेप्ट में, किस कंसेप्ट में मैं बात करने वाला हूँ, फायरवॉल तो सबको याद है ना भाई, कोई भूले तो नहीं। फायरवॉल क्या होता है, बहुत मेहनत से पढ़ाया था आपको। देखो ये आपका PC हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका इंटरनेट का गोला, हाँ सर हो गया सर, और ये क्या हो गया, ये क्या है, बोलोगे सर सर्वर, ये क्या है, सर्वर। चलो अब चलो ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखो, ये हो गया सर्वर, रुक जाओ बस, चलो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो PC है वो किससे कनेक्टेड है, तो बोलोगे सर इंटरनेट से कनेक्टेड है। इंटरनेट किससे कनेक्टेड है, बताओगे सर किसी भी वेबसाइट के सर्वर से कनेक्टेड है। तो आपको अगर मान के चलो यूट्यूब का एक्सेस लेना है तो आपको पहले किसके पास जाना पड़ेगा, बोलोगे सर इंटरनेट के पास जाना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेट के थ्रू क्या होगा, हम यूट्यूब का एक्सेस ले सकते हैं। विदाउट इंटरनेट तो पॉसिबल नहीं है यूट्यूब चलाना, बोलो नहीं सर, ठीक है। तो आपको याद है ना मैंने एक चीज़ बताया था कि यूट्यूब के यहाँ पर ना एक फायरवॉल लगी होती है, एक दीवार लगी होती है अंबुजा सीमेंट की।
कि मान के चलो यूट्यूब को कोई हैक करना चाहेगा ना, अगर सपोज़ यूट्यूब को कोई हैक करना चाहेगा तो उसके यहाँ पर ना फायरवॉल एक लगी रहती है, जो अनवांटेड मालवेयर हो गए हैं, अनवांटेड वायरसेस वगैरह हो जाए तो वो फ़िल्टर कर देता है, अंदर नहीं आने देता है। तो किसी भी मान के चलो सर्वर को हैक करोगे तो फायरवॉल आपको परेशान करेगा कि नहीं करेगा? बोलो हाँ सर, फायरवॉल पक्का परेशान करेगा सर। अच्छा एक बात बताओ, क्यों ना हम इस साइट को अपने कंप्यूटर पे ले आएँ, मतलब इंटरनेट से भी ले, मतलब इसको पकड़े, ऐसे सर्वर को पकड़े और ऐसे पकड़े उठाए अपने कंप्यूटर के अंदर ले आएँ, तो इसको हैक करना कितना ईजी हो जाएगा? बोलो सर तो मज़ा आ जाएगा सर, ना इंटरनेट का झंझट होगा ना फायरवॉल का झंझट होगा। पूरी साइट को अगर ये डाउनलोड कर ली जाए और खुद ही अपने कंप्यूटर पर हैक किया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, आपको हो जाएगा ना। तो सेम चीज़ हम लोग ट्राई करने वाले हैं। हम यूज़ करने वाले हैं मिररिंग वेबसाइट, मतलब वेबसाइट को क्लोन करेंगे और अपने पीसी पे ले आएंगे। जैसे हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है HT-Track। सर्च करो जल्दी आप लोग HT-Track, मैं आपको लिंक दे दूंगा इस सॉफ्टवेयर की, इसको इंस्टॉल करो जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे आओगे, रुको मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, वेट करो, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ। ये वाली लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपका EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगा, बस उसमें डबल क्लिक करो, रन करो, आपका इंस्टॉल हो जाएगा वो। ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ, देख लो, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है मैं करके दिखा रहा हूँ, देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे आओगे, इस वाली EXE साइट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक EXE फाइल मेरा डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जनरली इसको डबल क्लिक करके मुझे रन करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं यस करता हूँ और नेक्स्ट, एक्सेप्ट, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब देखो ये इंस्टॉल हो रहा है हमारा, और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, चलो इसको हम लोग फिनिश करते हैं और देखो मेरा HT-Tracker जो है ये खुल गया। HT-Track जो है हमारा वो क्या हो गया, वो खुल गया हमारा। ठीक है, इस तरफ का कुछ इंटरफेस आपको भी दिखना चालू हो गया होगा। इस तरह का जो इंटरफेस है ना, ये आपको दिखना चालू हो गया होगा, सेम टू सेम इंटरफेस देख लो। HT-Track वेबसाइट कॉपियर, ओपन सोर्स ऑफलाइन ब्राउज़र। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, हम किसी भी साइट को कॉपी करने वाले हैं। करने से पहले एक बार देख लेना, मैं कुछ बोलूँगा उसके बाद ट्राई करना। ठीक है, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ आप भी कर दो, फंस जाओगे। मैं बताता हूँ कहाँ पे क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, किया। अब यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम देना है, तो प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी। ठीक है, जैसे मान के चलो आज है कितनी, 6 तारीख है आज, तो मैं दे रहा हूँ 6-9 प्रोजेक्ट। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, समोसा, दही भल्ला, इडली, सांभर, कुछ भी दे सकते हो आप, आपका मन। ठीक है, अब क्या है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम पे दे दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, इसके कर दिया नेक्स्ट पे क्लिक। अब क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अब वेबसाइट का URL देना है। आप क्या करना है, वेबसाइट की URL आपको यहाँ पे डाल देनी है, जिस वेबसाइट को आपको कॉपी करना है। तो सर मैं एक काम करता हूँ, मैं अमेज़ॉन की डाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं अमेज़ॉन की डाल देता हूँ। आपका मन होगा, लेकिन मत डालना है अमेज़ॉन, क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली आप पूरी वेबसाइट को डाउनलोड करने वाले हो, राइट? तो अमेज़ॉन की वेबसाइट में इतना सारा डेटा है कि आपके कंप्यूटर का स्टोरेज कम पड़ जाएगा इतना डाटा डाउनलोड करने के लिए। तो ये बात आप पहले याद रखना। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग कोई छोटी वेबसाइट पकड़ेंगे और उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे। जैसे आपको पता है एक लेजेंडरी वेबसाइट है हमारे पास, है कि नहीं है? कौन कौन हंस रहे हैं बताओ, कौन कौन चुपचाप से हंस रहे हैं? देखो एक लेजेंडरी वेबसाइट है हमारे पास, जिस वेबसाइट से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। तो अब क्या करेंगे, इस वेबसाइट को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसकी जो URL है ना, ये यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर देंगे। इसकी जो URL है ये हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, बस नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमारा काम यहाँ पे चालू हो चुका है। हमारा काम क्या हो चुका है, यहाँ पे चालू हो चुका है। वेबसाइट जो है ना वो कॉपी होना चालू हो गई है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हमें समय का इंतज़ार करना पड़ेगा इसको कॉपी करने के लिए। तब तक मैं आपका चैट ऑन कर रहा हूँ। आप जल्दी से बताओ कि आपका HT-Track ओपन हो गया ना, आपने डाउनलोड कर लिया ना HT-Track, और जैसे जैसे बता रहा हूँ मैं वैसे वैसे कर रहे हो ना। चलो बहुत बढ़िया। डाउनलोड नहीं हो रहा, क्यों डाउनलोड नहीं हो रहा शुभम, क्या दिक्कत है? सर जिन हैकर्स को प्रोग्रामिंग आती है और जिन हैकर्स को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो जिन हैकर्स को प्रोग्रामिंग आती है वो वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। समझ सर, मैंने अपने कॉलेज की साइट डाउनलोड में लगा दी। ठीक है,
देखो अब बात सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए भी है, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है। सर लैपटॉप चार्जिंग नहीं है, देखो बताओ, बैड बॉय गुड बॉय बन जाओ थोड़ा। देखो ध्यान से, अब जैसे एक क्वेश्चन आया था अंकुरेश का कि सर जिन हैकर्स को प्रोग्रामिंग आती है और जिन हैकर्स को प्रोग्रामिंग नहीं आती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो दोनों में डिफरेंस यही है ना कि जिन हैकर्स को प्रोग्रामिंग नहीं आती है उनको टूल्स के सहारे निर्भर होना पड़ता है। जैसे मान के चलो बर्प शूट हो गया, एक्यूनेटिक्स हो गया, एन मैप हो गया, ये सब वेबसाइट स्कैनिंग टूल है, विच इज़ राइट, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, हर एक चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, उस टूल के अकॉर्डिंग ही काम कर सकते हैं, हर एक चीज़ को। मतलब मान के चलो वो टूल जो हमें रिजल्ट देगा हम वही कर सकते हैं, बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। बट द थिंग इज़ कि जिसको आती है प्रोग्रामिंग वो अपने अनुसार चेंज कर सकता है हर एक चीज़। जैसे मान के चलो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अभी दिखानी तो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि चलो मैं आपको आंसर दे ही देता हूँ। ये एक एनमैप नाम का एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या है ना, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। कहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, दिस पीसी के अंदर चला गया, ठीक है, लोकल डिस्क सी, प्रोग्राम फाइल्स, नीचे आता हूँ, एनमैप यहाँ पर आपको दिख रहा है, एनमैप में आता हूँ, स्क्रिप्ट्स दिख रही हैं आपको, हाँ बस स्क्रिप्ट्स दिख रही है। अब देखो यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स वगैरह आपको दिख रही है ना, एक्चुअली ये जो है ना, ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। रुको, कोई तो आया है, आने दो सर को, ओपन हो जाओ। ये देखो ये स्क्रिप्ट है, ठीक है, ये स्क्रिप्ट है जो कि लुआ लैंग्वेज में लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, ये लुआ लैंग्वेज में लिखी गई है। अब लो सर हम तो पहली बार ही सुन रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फील्ड है, आप हर चीज़ सीख सकते हैं यहाँ पे। आप क्या सीखोगे, HTML सीख लोगे, जावास्क्रिप्ट सीख लोगे, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख लोगे। अब ये लो लुआ लैंग्वेज, ये कहाँ से सीखोगे आप, ठीक है। तो वही बात है कि जो जिसको नॉलेज होता है, वो बहुत डीप लेवल का नॉलेज होता है, वो ये सब चीज़ें ना वो खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं आप। अब ये तो आपको प्री बिल्ट मिली हैं, ठीक है, ये पहले से स्क्रिप्ट डिज़ाइंड है। अब जिसको लुआ लैंग्वेज आती होगी वो अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट को चेंज कर देगा, इस स्क्रिप्ट को चेंज कर देगा। आ रही है बात समझ में, हाँ बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है, बाकी सब बढ़िया है। चलो अब हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है ना, हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है। तो आ जाओ चेकआउट करते हैं क्या हमारा रिज़ल्ट आया है। हम करेंगे ब्राउज़ मिरर्ड वेबसाइट, व्यू एरर लॉग पे क्लिक मत कर देना, ये ब्लिंक हो रहा है, इसके लिए नीचे ब्राउज़ मिरर्ड वेबसाइट में ऐसे क्लिक करोगे ना, और इसको एकदम ऑलवेज कर दो, और ये देखो खुल जा सिम हो गया। क्या हो गया है बताओ सर, ये तो खुल जा सिम हो गया है। चलो ठीक है, अब ये क्या है बताओ तो, बताओ सर ये तो fifi.in है सर, हमारी प्यारी fifi.in। क्या है, fifi.in है हमारी प्यारी। देखो ये भी fifi.in है, बोला हाँ सर, तो देखो ये भी fifi.in है। देखो मैं दोनों दिखाता हूँ आपको, ये भी fifi.in है, ये भी fifi.in है। इसको भी नीचे तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है, ऊपर आओगे, इसको भी नीचे यहाँ तक जाएगा, फिर हम लोग ऊपर आएंगे, ठीक है। अब मैं आपका चैट ऑन कर रहा हूँ और आप मुझे बताओगे दोनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है सर जी, जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी। कोई कॉपी नहीं करेगा कि हाँ सर इसने बताया तो यही सही होगा, जल्दी बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में, जल्दी जी। index.html कॉपी पेस्ट है, कैसे कर प्रोसेस एक बार दिखाओ। वेबसाइट ऑफलाइन है, एक डाउनलोडेड है, दूसरी कहाँ डिफरेंस कैसे पता किया आपने, पता कैसे किया आपने, ये बताओ, पता कैसे किया आपने। क्लोन है, सेम है सर, वेबसाइट क्लोन है, सर्वर बार URL चेंज है सर। अच्छा मैं समझ गया, URL लिंक देख के आपने समझा, www के आगे, ठीक है। अल्टीमेटली लिंक देख के आपने किया, URL से किया, राइट, हाँ। चलो अब देखो ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया। सर फिर कौन सा हैकर बेस्ट है, ऑब्वियसली जिसको प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है सर। कौन सी लैंग्वेज सीखना है हैकर्स को, सबसे सीखना तो सभी है, बट आप सी या पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन सीख लो, ईजी है, जल्दी सीख जाओगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ा जाए और देखा जाए। जनरली पाइथन क्या है ना, पाइथन थोड़ी एज़ कम्पेयर टू ईजी है बाकी जावास्क्रिप्ट वगैरह से, और पाइथन अभी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो पाइथन कम से कम सीख के रखो, अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। ये जो वेबसाइट है fifi.in, यहाँ पर आपको एक लॉक दिख रहा होगा, ये SSL का लॉक है, ठीक है। ये क्या है, ये ऑनलाइन वेबसाइट है, ये क्या है, ये ऑनलाइन वेबसाइट है।
और ये जो है ना, ये मेरी लोकल ड्राइव सी में है, देखो सी में है, फाइल / सी माई वेबसाइट्स, फिर 6/9 याद है, 6/9 प्रोजेक्ट याद है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, 6/9 प्रोजेक्ट याद है। अच्छा, फिर /www.fifi.in/index.html। एक काम करता हूँ, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। सर कैसे करोगे सर दोबारा ओपन? आओ मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा ओपन में इसको कैसे करूँगा। ठीक है, जनरली मैं क्या करूँगा, मैं ओपन करूँगा, एक मिनट, मैं जनरली क्या करूँगा, दिस पीसी को ओपन करूँगा। ठीक है, ओपन करने के बाद मैं जाऊँगा लोकल डिस्क सी में गया, बोला हाँ सर गए। उसका प्रोग्राम फाइल x86 इसके अंदर गया, बोला हाँ सर गए। इसके बाद आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर माई वेबसाइट नाम की एक फ़ाइल आएगी। माई वेबसाइट कहाँ है, माई वेबसाइट कहाँ गई भाई? भूल तो नहीं रहा, मैं क्या भूल चुका हूँ, किधर है वो? अच्छा, शुरू में ही माई वेबसाइट है, सॉरी प्रोग्राम फाइल्स में चला गया, तो शुरू में ही माई वेबसाइट से इसके अंदर आएंगे। अब देखो ये प्रोजेक्ट आपको दिख रहा है ना, 6/9 प्रोजेक्ट, ये देखो सारी चीज़ें, ये इंडेक्स नाम का फाइल है ना, इसको डबल क्लिक करते हैं। अब ये ऑफलाइन क्या हुई है ना, डाउनलोड हो चुकी है, लिस्ट ऑफ अवेलेबल प्रोजेक्ट, नहीं ये नहीं, रुको इसके अंदर होगा, हाँ इसके अंदर है ये चीज़ें। ठीक है, इसको ओपन करता हूँ, ये देखो खुल गई ये वेबसाइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लोकल होस्ट पे होस्ट करेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट ऑनलाइन नहीं है तो इस पर फायरवॉल का प्रोटेक्शन नहीं लगा है, सीधी सीधी बात है। क्योंकि ये वेबसाइट ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन हो चुकी है, तो इस पर फायरवॉल का प्रोटेक्शन क्या है, नहीं लगा है। तो अब इस वेबसाइट को हम लोग आराम से स्कैन कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं और देख सकते हैं इस पर कहाँ पर वर्नेबिलिटी हमें मिली है। अगर मान के चलो हमें वर्नेबिलिटी मिल गई तो हम आराम से इसको POC बना के रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि फायरवॉल तो अब झंझट कुछ रहा नहीं है हमारा फायरवॉल का, कि भाई हमें फायरवॉल से लड़ना है, भिड़ना है, बाईपास करना है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आराम से स्कैन वगैरह कर सकते हैं। बताओ सर स्कैन कैसे करेंगे सर, ये तो अपलोडेड नहीं है, तो इसको PHP में जोड़ना पड़ेगा। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप करके आओगे। आप सब बोलते हो ना सर घर पर बैठा रहता हो, कुछ पढ़ने के लिए दे दो, आओ मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ देता हूँ, आओ मैं आपको कुछ पढ़ने के लिए देता हूँ। चलो चलो, मैं कर रहा हूँ जैम्प का मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको PHP में कनेक्ट करके लोकल होस्ट में होस्ट करेंगे। अभी तक कंप्यूटर साइंस से बैठे हुए हैं, बोला सर ये तो इजी है सर, हमको आता है सर, हमको आता है। अब जो लोग कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से नहीं हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है। जैम्प एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कोई भी ऑफलाइन वेबसाइट को अपने कंप्यूटर में होस्ट कर सकते हो, ऑनलाइन लोकल होस्ट बना सकते हो। मतलब वो वेबसाइट ऑनलाइन है बट सिर्फ आपके कंप्यूटर के लिए। ठीक है, ये कैसे करना है ये सब कुछ आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये एथिकल लाइन का पार्ट नहीं है, प्रोग्रामिंग का ही पार्ट है। बट हाँ, घर पे खाली बैठे हो तो आप ये आराम से कर लेना। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं आपको लिंक दे देता हूँ इसका, व्हाट्सअप गाइड, मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ। आप इसको कवर अप करके ही आओगे नेक्स्ट बार जो आप क्लास में आओगे, इसको पूरा कवर अप करके ही आओगे। जैम्प को एकदम ईजिली हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझसे पूछोगे यहाँ तक। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपका? जल्दी बताओ, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है आपका? जो टास्क दिया है वो पूरा हो जाना चाहिए। कुणाल, पृथ्वी, अमित, सागर, देवेश, सबको बोल रहा हूँ, रवि रंजन, प्रशांत, सबको बोल रहा हूँ, एकदम हो जाना चाहिए, एकदम किसी भी तरीके से। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। हाँ सर मैंने यूज़ किया है जैम्प, बहुत बढ़िया। चलो 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 सर मैं ऑलरेडी ट्राई किया हूँ, बहुत बढ़िया है ना सर। हिस्ट्री ट्रैकर डाउनलोड नहीं हो रहा, हो जाएगा चलो। अली गौर, हाउ आर यू, KGF, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो आप अली। चलो, फीफी में बग मिल जाए तो देखो, फीफा में नहीं, अगर फीफी में मिल गया तो नहीं मिलेगा बग बाउंटी। ठीक है सर, ये तो मैं रोज करता हूँ। देखो हरविंद, जो कंप्यूटर साइंस है वो समझ जाएंगे। ठीक है, क्लोन करने में कुछ इशू होता है, तो फिर से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फायरवॉल ऑफ है कैसे पता चला सर? फायरवॉल ऑफ है कैसे पता चला? कौन सी फायरवॉल ऑफ है कैसे पता चला? फायरवॉल मान के चलो, अगर हम वेबसाइट डाउनलोड कर लेंगे तब तो फायरवॉल नहीं लगेगी ना दशरथ, बात समझो आप। ठीक है सर, बट ये वीडियो 3 साल पुराना, कोई दिक्कत नहीं है तौफीक, जो नई वीडियो है वो आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
देखो, फायरवॉल तब तक प्रोटेक्शन है जब तक वेबसाइट ऑनलाइन है। वेबसाइट को हम डाउनलोड कर लिए, वेबसाइट ऑफलाइन हो गई। अब इस पर क्या, ये तो वेबसाइट अब हमारी हो गई। वेबसाइट क्या हो गई, हमारी हो गई। मान के चलो ये ताजमहल है, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये ताजमहल है। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अरे कहाँ गया ताजमहल, ये रहा ताजमहल। ठीक है, तो सपोज़ ये ताजमहल है। अब ताजमहल को छूने का टिकट लगता है, जाने का टिकट लगता है। टिकट लगता है कि नहीं लगता है, बोला हाँ सर लगता है। देखने का टिकट लगता है, बोला हाँ सर लगता है। एक काम करेंगे, हम ताजमहल की फ़ोटो लेके घर आ जाएंगे। अब बताओ, फ़ोटो देखने पे टिकट लगेगा? तो नहीं सर। तो क्यों? क्योंकि वो ताजमहल की कॉपी है, ताजमहल थोड़ी है। उसका क्या है, एक प्रतिबिंब है, उसकी एक क्या है, एक तस्वीर है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, वेबसाइट का एक पूरा पूरा क्लोन बना ले रहे अपने यहाँ पे। तो उसका उस पर फायरवॉल थोड़ी लगाया है, वो ऑनलाइन थोड़ी है। आ रही है बात समझ में दशरथ? चलो, आपका डाउट हो गया होगा क्लियर, अभी तक समझ में आ गया मुझे। तो यहाँ तक सबका क्लियर हो गया। सर एसी ट्रैक का यूज़ करके एक बार और दिखाओ। चलो मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको एसी ट्रैक का यूज़ करके कैसे किया है। ठीक है, मैंने छोटी वेबसाइट ट्राई किया है ताकि जो हमारा रिजल्ट है जल्दी आ जाए। अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट ट्राई करोगे तो इंटरनेट भी उतना मात्रा में कंज्यूम होगा, क्योंकि ऑनलाइन है तो उसको डाउनलोड करने के लिए बहुत सारा इंटरनेट चाहिए। एज़ वेल एज़ आपको स्पेस भी चाहिए अपने कंप्यूटर पे, क्योंकि लोकल डिस्क सी पे ही डाउनलोड होगा, तो आपका सी भी अच्छा खासा स्टोरेज में होना चाहिए। ये बात आप याद रखना। ठीक है, आ जाओ हिस्ट्री ट्रैकर दोबारा ओपन करते हैं। कहाँ गया हिस्ट्री ट्रैकर, ये रहा। नेक्स्ट करेंगे, प्रोजेक्ट नेम कुछ भी डाल देंगे। जैसे मान के चलो मैं डाल रहा हूँ समोसा, आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर वेबसाइट का क्या डालना पड़ेगा, यूआरएल डालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, आ जाओ ड्रॉप की वेबसाइट को क्लोन करते हैं। ठीक है, लिंक किया कॉपी और आ जाते हैं यहाँ। चलो हो गया, लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और फिनिश पे क्लिक करते हैं। अब देखो ध्यान से, ड्रॉप की जो वेबसाइट है वो कॉपी होनी चालू हो गई है। ड्रॉप की वेबसाइट क्या हुई है, कॉपी होना चालू हो गई। चलो इस बार मैं स्क्रीन चेंज नहीं करूँगा, ये नॉर्मल स्क्रीन है। आप आराम से देखोगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ड्रॉप की वेबसाइट थोड़ी सी बड़ी है fifi.in से। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समय देते हैं इसको और डाउनलोड होने देते हैं इसको। हेलो, चलो मैं हूँ यहाँ पे, बस डाउनलोड होने दो इसको। बस जल्दी हो जाए, और क्या चाहिए। चलो हो गया डाउनलोड, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा डाउनलोड हो गया है। ब्राउज मिरर्ड वेबसाइट है, इसको ओपन करते हैं। ये देखो वेबसाइट यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। वेबसाइट क्या हो चुकी है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो पाई सारी चीज़ें, बट द थिंग इसके, हाँ चलो डाउनलोड तो हमारी वेबसाइट हो चुकी है कि नहीं है। वेबसाइट हमारी डाउनलोड यहाँ पर हो चुकी है। चलो, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट को आप डाउनलोड कर सकते हो और उस पर क्या कर सकते हैं, रिसर्च हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब तो क्लियर हो गया सबका, हो गया सबका, क्लियर है ना? जल्दी बताइए। fifi.in में क्यों नहीं मिलेगा बग बाउंटी? नहीं दे रहे वो लोग, क्या बोल सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली मैं fifi.in का आपको बताता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, किसी का पर्सनल डेटा कैसे मिलेगा, उसके लिए एंड्रॉयड हैक करो। अबाउट में क्या बताऊँ, सब कुछ क्लोन नहीं हुआ वेबसाइट का, वो दिख नहीं रहा है बस, बट हाँ सब कुछ है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित है। ठीक है सर, हम कंट्रोल एस से भी तो कर सकते हैं। सर कॉपी करके डेटा नहीं ले सकते क्या? हाँ, अब ये क्वेश्चन है, सर कॉपी करके डेटा नहीं ले सकते क्या? डेटा सर्वर पे स्टोर होता है। हाँ ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोड विथ हैरी इज एंडिंग आउट ऑफ CS इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल, कौन है ये, किसने लिखा? अमन हसन, बिल्कुल अमन। ठीक है नो सर, हम हर वेबसाइट डाउनलोड नहीं कर सकते। अब बड़ी बड़ी वेबसाइट आप कैसे कर सकते हो बताओ? चलो, इससे कोई ड्रॉप हैक कर लेगा तो क्या होगा? क्या होगा, कुछ नहीं होगा। चलो आगे, मरियाना वेब क्या होती है? सर डार्क वेब जैसी होती है और डीप में होती है।
ठीक है। अच्छा मैं आपको fifi.in की स्टोरी बताता हूँ, क्या नहीं हुआ बताता हूँ। अब चलो देखो, जैसे ये fifi.in की नॉर्मल वेबसाइट है, ठीक है। एक बग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस क्रॉस साइट, सॉरी एक्सेस बोलते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हैं उसमें, ठीक। उसमें क्या होता है कि जनरली एक सर्च बार होता है, जैसे यूट्यूब का एक सर्च बार आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उस सर्च बार पे, या तो सर्च बार पे हम जब कोड सर्च करते हैं ना, तो एक अलग सी वेबसाइट रिएक्ट होती है, उसको एक्सेस आपको बहुत डीप में बताना पड़ेगा अब मुझे, ठीक है। तो जनरली मुझे एक एक्सेस मिला था, ठीक है, आपकी सर्च बार पे। बट द थिंग इज़ कि जब मैंने रिपोर्ट किया वहाँ पर कि आपकी वेबसाइट पे एक्सेस है सर्च बार पे, तो उन्होंने सर्च बार ही हटा दिया वहाँ से। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें बताओ, समझ रहे हो। इट इज़ लाइक मैंने उनको बोला आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, तो उन्होंने कपड़े चेंज नहीं किए, वो कपड़े ही उठा के वो ऐसे ऐसे ही घूमने लगे, फिर बिना कपड़ों के घूमने लगे। ये उस तरह का एग्जाम्पल हो गया। फिर आ रही है बात समझ में। तो दैट इज़ वाई बग बाउंटी नहीं मिला, बट कोई ना, चलता है, बाकी सब चीज़ें भी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो तो नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। fifi.in तो आपका, सॉरी fifi.in बोल रहा हूँ, एच ट्रैक तो आपका कंप्लीट हो गया है। मिररिंग वेबसाइट हो गया काम आपका। इसको हम आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इस पर काम आएगी मिररिंग वेबसाइट। अभी आपने सीख लिया है कैसे इसको आपको क्लोन करना है, वो आपको आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा ईमेल ट्रैकिंग। बहुत ज़्यादा बोरिंग, बता देता हूँ फिर भी। बिना क्लोन करे कैसे कर सकते हैं सर? क्या फायरवॉल बाईपास? क्या बोल रहे हो बताओ। विदाउट मिररिंग वेब स्कैन कैसे करें? विदाउट मिररिंग वेब स्कैन नॉर्मल करेंगे, एनमैप की मदद से करेंगे। एनमैप करेंगे, वायर शार्प करेंगे, वेगा से करेंगे। सर बग बाउंटी भी सिखाओगे आप? अरे बिल्कुल, कोर्स में है आपके। सर बग तो ढूंढ लेंगे, पर सामने वाले को कैसे बताएं? आपकी पीओसी से, पीओसी प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जिसमें आप पूरा एक रिपोर्ट बनाओगे, रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे। मैं हैकर बन जाऊंगा तो पीपी वालों की नींद उड़ा दूंगा। चलो सर, अगर क्लोन वेबसाइट में बग ढूंढे तो ओरिजिनल वेबसाइट में भी सेम बग होगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है। बग तो मिल गया ना, बस सर्वर को बाईपास कैसे करेंगे? हाँ, अब ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें। सर एज व्यापार में काइनेक्स कैसे फ्लैश करें फ़ोन से? अब ये तो फिर बहुत डीप लेवल का आंसर है रिंकू, जो कि मैं क्लास में नहीं दे पाऊँगा आपको, ठीक है। आओ अब मैं आप, अच्छा क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन भूल गया रिंकू के क्वेश्चन के चक्कर में। सर सर्वर को बाईपास कैसे? हाँ ये हुआ ना क्वेश्चन कि सर सर्वर को बाईपास कैसे करेंगे। अब नीचे अगर आप आते हो, क्योंकि अभी आप यहाँ पर पढ़ रहे हो मिररिंग वेबसाइट में, ठीक है। अगर आप नीचे आते हो थोड़ा सा, तो आपको ये इमेज फॉरेंसिक एनालिसिस है, जहाँ पर इमेज से डेटा निकालेंगे, और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपको स्कैनिंग नेटवर्क मिलेगा। अब ये सब तो चीज़ें ठीक हैं। अब ये देखो, जो एनमैप की टाइमिंग टेम्पलेट है ये वाली, यहाँ से हम फायरवॉल को बाईपास करेंगे, क्योंकि फायरवॉल का हम नेचर समझेंगे। जब हम ये पढ़ेंगे ना, ये वाली कमांड, तो हम पढ़ेंगे फायरवॉल का नेचर, कि फायरवॉल किस तरह से डिटेक्ट करता है। जैसे मान के चलो, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया था IDS IPS के बारे में, जब मैं आपको फायरवॉल पढ़ा रहा था, तो आपको याद होगा ये मैंने IDS और IPS के बारे में आपको बताया था, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये कैसे काम करता है मैंने आपको बता दिया था कि क्या काम करता है जनरली, बट थिंग इज कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सभी चीज़ें हम कहाँ से सीखेंगे? ये सब चीज़ें हम यहाँ से सीखेंगे टाइमिंग टेम्पलेट से, एकदम आराम से फायरवॉल को बाईपास कर देंगे इस कमांड की हेल्प से। बताओ सर बहुत खतरनाक कमांड है, बिल्कुल है, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब हम एनमैप स्टार्ट कर लेंगे उसके बाद हम ये सभी कमांड देखेंगे, ठीक है। चलिए अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा जनरली ये है ईमेल ट्रैकिंग। देखो ईमेल ट्रैकिंग है जनरली, अगर मैं ठीक से पढ़ूँ तो आपको समझ में आएगा। ईमेल ट्रैकिंग सर्विस दैट ट्रैक्स ईमेल यू सेंड्स यू नोटिफिकेशन व्हेन ईमेल गेट्स ओपन, फाइंड आउट व्हेन एंड वेयर रिसिपिएंट्स रीड योर ईमेल्स whoreadme.com। मतलब क्या है, अब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। जो ईमेल ट्रैकिंग है, इसका मतलब है कि अगर आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, ठीक है, जस्ट लाइक आपका ईमेल व्हाट्सअप मैसेज की तरह काम करेगा। जैसे व्हाट्सअप है, मान के चलो मैंने आपको कुछ हाई मैसेज सेंड किया, ठीक है, तो पहले क्या होगा, कब देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, सेंड्स यू नोटिफिकेशन व्हेन ईमेल गेट्स ओपन, मतलब जब ब्लू टिक होता है तो दिखता है आपको, मतलब हाँ सर दिखता है, सर दिखता है, ठीक है। और क्या दिखता है आपको कि हाँ भाई कहाँ पर है, क्या चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको व्हाट्सएप पे फीचर मिलता है। वो वैसे ही whoreadme में भी आपको मिलता है। whoreadme में आपको दिखा देता हूँ करके। जनरली इसमें बहुत ज़्यादा ये करना पड़ता है, अकाउंट वगैरह बनाना पड़ता है, और टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं। तो आप एक काम कर सकते हो, whoreadme में चले आओ, फ्री ईमेल ट्रैकिंग सर्विस है, ठीक है। जनरली यहाँ पर अपना यूज़र नेम पासवर्ड दो, है तो, नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट फ्री अकाउंट पर क्लिक करो। लोकेशन वगैरह सब मिल जाएगा आपको, तो कहाँ पे रीड किया है, कहाँ पे नहीं किया है, सब कुछ आपको मिल जाएगा whoreadme से।
देख रहे हो लोकेशन वगैरह सब कुछ। अब चलो क्रिएट में फ्री अकाउंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, डिस्प्ले नेम, सिक्योरिटी कोड, टाइम जोन, कंफर्म पासवर्ड, ये सब करके अपना अकाउंट बना लेना। और जनरली ईमेल जो सर्च करोगे वो यहाँ से फाइंड आउट कर लेना, आपको ईजिली हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये आराम से हो जाएगा। अब मैं क्रिएट नहीं कर रहा आपके सामने पासवर्ड वगैरह सब कुछ, तो ये समझ लो आप। ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ट्राई करो, आपके घर पे ट्राई करो, आप आराम से पीसी पर ट्राई करो। अगर नहीं होता है किसी भी तरीके से, आप मुझे बताना कि सर मेरे से नहीं हुआ, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, जबकि बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, एकदम चाय बनाने के जितना ईजी है। और सर मुझे तो वो भी नहीं आता है सर, चाय बनाना भी नहीं आता है ना। चलो कोई बात नहीं। तो ईमेल ट्रैकिंग कर लेना आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? जल्दी बताओ, कर लोगे ना ईमेल ट्रैकिंग? सर पीडीएफ मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कर लोगे रौनक आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भेज दूंगा मैं आपको। सर आप टर्म में गूगल क्लाउड स्टैकिंग भी सिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम पानी गर्म करने जैसा है, बिल्कुल। इसका बेस्ट यूज़ कहाँ कर सकते हैं? लोकेशन ट्रैकिंग में, कहाँ पे वो रीड कर रहा है। ठीक है, हाउ टू हैक वेबसाइट सर्वर, बग ढूंढना पड़ता है हमें। ठीक है सर, नंबर कैसे ट्रैक करें? नंबर ट्रैक नहीं कर सकते अली। हाउ टू गेट सर हाउ टू गेट सक्सेस ईयरली ये क्या मैं बताऊँ इसमें आपको? वर्क हार्ड, और क्या मैं बोल सकता हूँ? सर आप जो पीडीएफ देख के पढ़ा रहे हैं वो चाहिए, मैं ग्रुप में दे दूँगा, आप टेंशन मत लो। सर एडवांस आईपी सीसीटीवी नहीं दिख रहा, कैसे नहीं दिखेगा एडवांस आईपी सीसीटीवी? पुलिस कैसे ट्रैक कर सकती है? अरे उनके पास ये है ना, मैं आपको बताता हूँ उनके पास क्या है, उनके पास प्रॉपर लाइसेंस है। अब वो एयरटेल को फ़ोन करके बोल सकते हैं कि इस नंबर का बताओ, आप नहीं बोल सकते हो, बात समझो। उनके पास अथॉरिटी है, आपके पास नहीं है। सर हम विंडोज़ ओएस को हैक कर लेंगे तो ट्रैक हो जाएगा? एनी अदर ऑप्शन? हम विंडोज़ ओएस से हैक करेंगे तो ट्रैक हो जाए? क्या ट्रैक करना है आपको? सर वाईफाई और एंड्रॉयड कैसे हैक करें? वो है क्लासेस में, कोई टेंशन नहीं। सर आपका कॉन्फिडेंस देख के कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हो जाएगा। अरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया हैकिंग हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, आसान है। ठीक है सर, अपना सेटअप दिखा दो कुछ सेटअप नहीं है हमारा। चलो, डायरेक्ट एयरटेल का सर्वर हैक नहीं हो सकता, देखो डायरेक्ट हैक करेंगे एयरटेल का सर्वर। कैसे हैक करेंगे सर? नहीं सर वो आप बताओगे ना, देखो मैं बताता हूँ, वेट करो। अल्टीमेटली आपको किसी भी वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचना पड़ेगा, मतलब जहां पर इंडेक्सिंग की गई है वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, डेटाबेस वगैरह ढूंढना पड़ेगा आपको। ठीक है, ढूंढने पे आपको मिल जाएगा। वो धीरे धीरे एक लेयर जमी हुई है, सीधी बात है। अगर मान के चलो अभी आपको कुछ बातें मेरी समझ में आ रही है, और जो न्यू बैचेस जो एकदम न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो एक लेयर बनी हुई है, सीधी मैं बात बताता हूँ। जैसे जैसे एक एक चीज़ें आप सीखते जाओगे ना, एक लेयर हटता जाएगा, और एक टाइम पर ऐसा आएगा आपको जब सब कुछ पता होगा। ठीक है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग ना एक ऐसा कंसेप्ट है ना कि हम माइंड में बिठा के रखते हैं उसको कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही फाड़ चीज़ है, हम जाएंगे ये हैक कर लेंगे वो हैक कर लेंगे। बट अगर मैं रियलिटी की बात करूँ ना तो बहुत बहुत कम होता है। मतलब एक डार्क रियलिटी है इसकी कि हम चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी इज़ लाइक ऑपरेशन करना। डॉक्टर, बताओ किसी को डॉक्टर को बोलते हो कि डॉक्टर आप एक काम किडनी का ऑपरेशन करते हो? बोला हाँ मैं करता हूँ। बोला कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ये लो इसको ठीक कर दो। आप तो करते हो ना? बोला हाँ मैं करता हूँ। तो ये 100% ठीक हो जाएगा? तो डॉक्टर कभी नहीं बोलता ये 100% ठीक हो जाएगा। डॉक्टर बोला देखो मैं अपना बेस्ट दूंगा, वो ठीक हो ना हो वो ऊपर वाले के ऊपर है, वो लक के ऊपर है, सीधी बात है। तो कोई भी वेबसाइट भी अगर हम हैक करते हैं ना तो वो भी जनरली लक के ऊपर ही होता है। ठीक है, कि उसकी सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा पावरफुल है, हम बाईपास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। वो चांसेस होते हैं 50-50 कि हैक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हैक हो ही जाएगा, बट ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हैक नहीं ही होगा। इट्स अपॉन टू यू कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो। इट्स अपॉन टू यू कि आप कितना उस चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हो, वो चीज़ है। जैसे मान के चलो एक और मैं आपको चीज़ एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ना बंदूक बनाई गई थी, जो गोली मारते ना ढिचकियाँ, वो एकदम बंदूक बनाई गई थी। तो फिर दिक्कत हो गया कि भाई गोली मारते मर जाता आदमी, फिर तो कोई दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करा, बुलेट प्रूफ जैकेट बना लिया कि आप कोई गोली भी मारेगा तो नहीं मरेंगे। ये देखो ये बंदूक बनाया, तो इसका तोड़ क्या बना दिया? बुलेट प्रूफ जैकेट। बोला हाँ सर बना दिया। अब इसने बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया तो बंदूक वाले को टेंशन कि अरे यार इसने तो ये बना दिया यार, तो अब तो हमारा गेम डाउन है, अब तो हम गए यहाँ पे। तो इसने क्या किया, अब और भी अच्छी बुलेट्स बनाना चालू कर दी जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी चीर दे। तो ये 50-50 का कंपटीशन हर जगह है, डॉक्टर में भी, इंजीनियरिंग में भी, हर जगह 50-50। आपको बस देखना पड़ेगा कि आप कितना हार्डवर्क करते हो, आप किसी भी चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो।
तो वो चीज़ डिपेंड करता है इसके ऊपर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं ईमेल ट्रैकिंग तक। बाकी नेक्स्ट क्लासेस से हमारा इमेज फॉरेंसिक है और हम लोग एनअप स्टार्ट कर देंगे, वेबसाइट स्कैनिंग चालू कर देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोग एडवांस में चले गए हो। ठीक है, बेसिक आपका ख़त्म हो गया है, अब आप एडवांस में चले गए हैं। अब हम लोग नेटवर्क को स्कैन करेंगे, वेबसाइट स्कैन करेंगे, एकदम चीर फाड़ मज़ा आ जाएगा हमें। ठीक है, चलो तो जय हिंद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। 11 बज चुके हैं, टाइम हो चुका है। ठीक है सर, मैक एड्रेस कैसे चेंज होता है? मैक एडिटर से चेंज होता है सर। चलिए, अरे बाप रे बाप, कितने सारे क्वेश्चन। चलो 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 चलो। फॉर न्यू बैच आई थिंक वी शुड prepare pre-requisites before become hacker. I want to know the do's and don'ts. हम फर्स्ट क्लास में सारी बातें करेंगे सागर, सारी 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 सारी। फर्स्ट क्लास में बेसिकली हम कुछ पढ़ाते ही नहीं हैं, हम बातें ही करते हैं सिर्फ आपसे, और कुछ नहीं। 2 दिन हुए, आगे मज़ा आएगा पढ़ने में, बहुत मज़ा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, रुको ना, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रुक जाओ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, लीव मत करना, रुको। अगर 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 आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप एक काम कर सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन सर्च करके एक काम करो, यहाँ पर सर्च कर लो मैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमारा लोकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक बार टैप करना, टैप करने के बाद ना हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, हम बोलते हैं देखो भैया आपको क्लास अच्छी लगे या बुरी लगे, आप यहाँ पे प्लीज़ लिख दो आपको जैसी भी क्लासेस लग रही हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हैं आप अच्छी लिख सकते हो, बुरी लग रही है आपको बुरी लिख सकते हो, या फिर कोई फीडबैक दे सकते हो। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। हम पहले इम्प्रूव करेंगे देन प्रूफ करेंगे, तो सीधी बात है। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, एक छोटा सा प्यारा सा रिव्यू लिख दो कि हाँ सर मुझे पसंद आ रहा है। अगर आपको कोई चीज़ लगती है कि सर ये चीज़ गलत हो रही है, ये चीज़ अगर आप ठीक कर दोगे तो और अच्छी हो जाएगी, तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हो। हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे उस चीज़ को ठीक करने की, आपके वर्ड्स को एडमायर करने की। ठीक है, वो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर दो। मैं आपको लिंक अभी ही भेज दे रहा हूँ। ठीक है, फटाफट से इस लिंक पे क्लिक करिए और जाइए और वहाँ पे बताइए कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए फिर बस इतनी से छोटी सी रिक्वेस्ट थी हमारी, प्लीज़ पूरी कर दीजिएगा। जय हिंद सभी को, गुड नाइट, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में नए टॉपिक के साथ, नए ग्रुप के साथ, हर कुछ नया रहेगा। आपकी सर आपकी रियल ऑफिस में कितने स्टूडेंट हैं? ऑफिस में स्टूडेंट नहीं है, बस ऑफिस में सिर्फ हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं। क्लासेस तो ऑनलाइन ही चलती है। ठीक है सर, वाईफाई एंड्रॉइड कैसे हैक करें? सारा तो कुछ तो है आदित्य, आप पूछ रहे हो, बताओ आप पुराने स्टूडेंट हो। सर वीडियोस के बारे में बता दो, कौन सी वीडियोस के बारे में बता दो, बताओ। आप लोग पुराने स्टूडेंट हो, आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। हैप्पी जन्माष्टमी सर, हैप्पी जन्माष्टमी। जय हिंद सर, गुड नाइट, लव यू टू प्रतीक। ठीक है सर, व्हाट्सअप हैक के बारे में कुछ बता दीजिए। एंड्रॉइड हैक करो व्हाट्सअप हो जाएगा, वैसे इनक्रिप्टेड चीज़ें हैं ना, व्हाट्सअप ऐसे नहीं हो पाएगी। सर न्यू बैच कहाँ से स्टार्ट होगी? एकदम बेसिक से, फर्स्ट क्लास, व्हाट इज़ DCSC हम बात करेंगे। हिमांशु आपके बारे में, आप कहाँ रहते हो, मैं अपने बारे में बताऊँगा, मैं कहाँ रहता हूँ, एकदम जान पहचान करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। अपना जो लोकेशन है वही, वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, आपने जो लोकेशन दी है वहाँ बहुत सारे नहीं, स्टूडेंट नहीं है जनरली, वो एम्प्लॉयज़ है जो काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके विकल्प, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे। लास्ट टाइम आपने अपना नेटिव, लास्ट टाइम आपने नेटिव क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। करने में मेरा क्लास छूट गया। हाँ नियाजुल्ला हुआ है, रुको मैं रिकॉर्डिंग ऑफ